हेलो फ्रेंड्स, कंप्लीट स्पीडी जीके में आपका स्वागत है। ये है रेलवे सामान्य अध्ययन जो कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई और एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। चाहे वह एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या भापम का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप 2 हो, सब ग्रुप 4 हो या एमपीएसआई हो या एमपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, स्पीडी जीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये है स्पीडी जीके का पार्ट 34। इससे पहले मैंने इसके 33 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। 1 से लेकर 33 तक पार्ट आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे विजिट करके इस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में स्पीडी जीके के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आपको सारे स्पीडी जीके के ये सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ दिख रहा है वीडियो के नीचे, यहाँ सब्सक्राइब दिख रहा होगा रेड कलर में, इसको आपको क्लिक करना है तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार क्लिक करना है और यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है, इसे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां। इस टॉपिक के तहत जो है आज के क्वेश्चंस, आज का पार्ट बना है। यहाँ पे भारत के पर्वत एवं पठार से रिलेटेड बताऊंगी, मैदान से रिलेटेड, उसके बाद मिट्टी, जलवायु एवं नदियों से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये पार्ट 34 है जो कि भारत के पर्वत, पठार, मैदान एवं मिट्टी, जलवायु एवं नदियों से संबंधित है। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हिमालय। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। क्वेश्चन एग्जाम से इस टाइप से बन सकता है कि हिमालय की लंबाई कितनी है, तो वह 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय का निर्माण प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि हिमालय का निर्माण का जो है आपको कारण बताना है, तो तैथिस सागर के निक्षेप से हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हिमालय किस टाइप का पर्वत है, या एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन में आपको नीचे हिमालय, अरावली ये सब दे दिया जाएगा। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो कि आपको सही टिक करके आना है। हिमालय इसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमालय है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बनेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर। कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं एवं सर्वोच्च शिखर है वे हिमाद्री श्रेणी में ही अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ विश्व की पूछा गया है तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8800 मीटर है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन के इससे के हिसाब से आपको सुना रहे हूँ। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में दोनों बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है, तो वे शिवलिक कहलाता है। पाद प्रदेश क्या कहलाता है, तो वे शिवलिक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। देखिए माउंट एवरेस्ट जो हिमालय है वे क्या है, नवीन वलित पर्वत है और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, जिसका नाम गुरु शिखर है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू पर स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह गुरु शिखर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अरावली की पहाड़ियां कौन से राज्य में है, तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट है लगभग सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अगर एक बार में वीडियो देखने से याद नहीं होते तो इसे 2 बार देखिएगा। एक 2 बार में भी याद नहीं होता है तो 3 बार में तो पक्के में ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो ही जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस देख के भूलने से अच्छा है कि एक ही वीडियो को 2-3 बार देखें, या बुक में बहुत सारी बुक पढ़ने से तो अच्छा है कि एक ही बुक को 2-3 बार पढ़ें,
जिससे कि वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए और वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप सही सही टिक करके यहाँ पे पॉइंट चल रहा है अरावली के पूर्व में कौन सी नदी स्थित है, तो अरावली के पूर्व में बनास नदी स्थित है। अरावली के पश्चिम में कौन सी नदी स्थित है, तो अरावली के पश्चिम में जैसे लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लूनी नदी को कच्छ के रण में, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये जो है भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो कहीं और जाकर नहीं मिलती है, ना किसी अन्य नदी में मिलती है, ना ही ये सागर में गिरती है। ये नदी एकमात्र भारत की एक ऐसी नदी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी कहीं भी जाकर नहीं मिलती, गुजरात के कच्छ में के रण में जाकर गायब हो जाती है। वहां जाकर गायब कैसे हो जाती है? कच्छ के रण में जो ये जो कच्छ है वहां जो रण है मतलब वो जो रेत का जो समुद्र है, एक तरीके से रेत ही रेत है जहाँ पे, उसमें जाकर ही गायब हो जाती है। तो वहां जाकर एक दलदल का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो है लूनी नदी है कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी बन सकता है कि भारत की एकमात्र कौन सी नदी है जो किसी अन्य नदी या सागर में जाकर नहीं मिलती है, तो वह लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि किसी अन्य नदी या सागर में जाकर ना मिलते हुए कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। नेक्स्ट पॉइंट है थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे। ये तीनों दर्रों के नाम है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पश्चिमी घाट पर्वत जिसका अन्य नाम सह्याद्री है वहां स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है कि पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिस सह्याद्री में ही थालघाट, भोरघाट एवं पाल घाट दर्रे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है थालघाट नासिक मुंबई, भोरघाट मुंबई पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम से इस टाइप से भी बन सकता है कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा तट स्थित है, तो कोरोमंडल तट सबसे पूर्व में है। पश्चिम की बात की जाए तो भारत के सबसे पूर्व में कोंकण तट स्थित है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, या आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। पूर्वी तट में कोरोमंडल तट, पूर्वी भारत के पूर्व में कोरोमंडल तट है और पश्चिम में कोंकण तट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये दिखा हुआ है पश्चिम तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। ये सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट से मिलन स्थल पर स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में इसमें कैसा बन सकता है? क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन रेलवे इससे पहले भी पूछ चुका है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और रेलवे क्या ये अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्यापम भी रेलवे भी दोनों ही सारे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है कि अनाईमुडी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है माहिम तट तथा दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो माहिम तट तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से बन सकता है कि कौन सा पठार भारत का रूर कहलाता है, तो वह है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट पॉइंट है मालवा का पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर डूबगढ़ है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा
एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह धूपगढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट एंड इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी नदी मुख। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन से नदी का है? तो हुगली नदी का है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पवन द्वारा निर्मित मैदान पैडी प्लेन कहलाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि आप सभी को पता होगा, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी दो नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो वो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं, उन दोनों नदियों को मिलकर ही ये नदियां आगे जाकर गंगा नदी के नाम से बहती हैं। फ्रेंड्स, नदियों से रिलेटेड पर्वत पहाड़ से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। सारा वीडियो शुरू से एंड तक आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो यहाँ से आप इसे लाइक कर सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके तो शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में कोई डेटा या कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे शेयर का बटन ये दिखेगा। इस शेयर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जीमेल, इन सब के थ्रू आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और सारे आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं ऐसे जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और साथ ही यहाँ दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपके ऑन हो जाएंगे। जब भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले ये 1 से लेकर 34 तक के सारे पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपका होमवर्क है।